सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक्ष मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रवचन वात्सल्य जब हम अपने साधर्मी के प्रति रखते हैं तब उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। कल चर्चा चली थी अवंती देश के अंतर्गत एक उज्जैनी नगरी बहुत सुंदरता को लिए हुए है। जिस समय की यह चर्चा है उस समय वहां के राजा श्री वर्मा राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, उस शास्त्रों के महान पांडित्य को प्राप्त, उनका जीवन बड़े विचारशील, बड़े सूरवीर और दुराचारियों को अनेक प्रकार से उचित दंड देने वाले ऐसे महान प्रजापालक, न्याय और नीति में पारंगत ऐसे राजा का बड़ा आदर और सम्मान किया करती थी। उनकी रानी का नाम था श्रीमती, जो बड़ी विदुषी थी। और उस समय की जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं में वह प्रधान समझी जाती थीं। उनका हृदय बड़ा करुणा और दया से ओतप्रोत था। प्रत्येक प्राणी के प्रति उनका वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, आत्मीय भाव से ओतप्रोत वह श्रीमती जी रानी साहिबा अपने जीवन का यापन किया करती थी। समय निकालकर प्रजा के प्रत्येक प्राणी के लिए इतना वात्सल्य और इतना प्रेम से भर देती हैं कि कितना भी दीनहीन व्यक्ति, जितना भी असमर्थ व्यक्ति उनके पास पहुंचता था, मगर वह समर्थवान और प्रसन्नता से भर कर के उनके पास से लौटता था। ऐसी रानी साहिबा अपना जीवन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ व्यतीत किया करती थी। श्री वर्मा के जो मंत्री थे, और वो मंत्री 4 मंत्री थे।
चारों मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची, ये चारों के चार मंत्री अहिंसा धर्म के विरोधी थे। ये समीचीन धर्म का सदा विरोध किया करते थे और राजा इन पापी मंत्रियों से युक्त ऐसे जान पड़ते थे जैसे मानो जहरीले सर्पों से युक्त चंदन का ही वृक्ष हो। राजा की शीतलता, राजा की पवित्रता, राजा का प्यार, राजा का आत्मीय भाव प्राणी मात्र के लिए था, उन चारों मंत्री के लिए भी उनका बड़ा प्यार वात्सल्य था। मगर वह चारों मंत्री सदा जहर उगला करते थे, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य और प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ रहने के बावजूद भी वह राजा अपने जीवन में किसी प्रकार की कलुषता उत्पन्न नहीं करते थे, फिर भी वह उनके प्रति प्यार ही किया करते थे। जैसे समझदार व्यक्ति दुराचार व्यक्तियों के प्रति, दुराचारियों के प्रति भी कल्याण की भावना सोचते हैं कि हे भगवान, इनके दिल और दिमाग में सद्बुद्धि प्रदान हो और इनका जीवन आज नहीं तो कल पवित्रता से भर जाए। ऐसी मंगल भावनाओं को धारण करते हुए राजा श्री वर्मा राज्य किया करते थे। एक दिन महाज्ञानी, महातपस्वी, महासाधक, अनेक रिद्धि सिद्धियों से युक्त अकंपनाचार्य नाम के महाराज अपना विशाल संग लेकर के अनेक नगरों से भ्रमण करते करते उस उज्जैनी नगरी के उद्यान में आकर के विराजित हुए। अनेक अनेक स्थानों से दर्शनार्थ धर्म प्रेमी आ रहे थे और उनकी धर्म रूपी अमृत वाणी को सुन रहे थे। उद्यान में आने वाला व्यक्ति सुख शांति से परिपूर्ण था। उनके संग में एक दो नहीं 700 मुनियों का विशाल संग उनके साथ उस उद्यान में प्रवेश करता है।